नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें ACE इनहिबिटर ड्रग। ACE इनहिबिटर ड्रग कौन सी होती है? एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होती है, जो क्या करती है? डिक्रीज करती है बीपी को। इसमें क्या होता है? बीपी को ये डिक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल रेमिप्रिल ड्रग होगी और क्या होगा? एनालिप्रिल ड्रग होगी, ठीक है। रेमिप्रिल ड्रग होगी एंड एनालिप्रिल ड्रग होगी, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है? इसमें डिक्रीज बीपी, इसमें क्या होता है? कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर होता है उसमें क्या होगा? बीपी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल नेफिडिपिन होगा। कौन कौन सी ड्रग देंगे इसमें? नेफिडिपिन एंड एम्लोडिपिन, ठीक है। नेफिडिपिन एंड एम्लोडिपिन ड्रग देंगे, क्या करने के लिए? बीपी को डिक्रीज करने के लिए। अगर किसी पेशेंट की बीपी बढ़ी हुई आती है तो उस पेशेंट की बीपी को हमें डिक्रीज करने के लिए या कम करने के लिए क्या देंगे? नेफिडिपिन एंड एम्लोडिपिन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ACE सेकेंड इनहिबिटर। ACE सेकेंड इनहिबिटर क्या होता है? एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम जो इनहिबिटर होता है वो सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें क्या होगा? डिक्रीज बीपी होगी, जिसमें हम कौन कौन सी ड्रग देंगे? लोसल्टोन देंगे एंड इसमें हम कौन कौन सी ड्रग देंगे? लोसल्टोन एंड टेल्मिसल्टोन ड्रग देंगे पेशेंट को, ठीक है। क्या करने के लिए? बीपी को डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर ड्रग कौन सी होती है? वैसोडाइलेटर ड्रग, इसमें क्या होता है? डायलेट द ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है? वैसोडाइलेटर ड्रग क्यों दिया जाता है? डायलेट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए हम कौन सी ड्रग देंगे? वैसोडाइलेटर ड्रग। जिसमें कौन सी ड्रग देंगे हम? नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन हम देंगे पेशेंट को, किस लिए देंगे? ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग क्या होता है? डायलेट द ब्रोंकस, ठीक है। इसमें क्या होगा? ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए हम कौन सी ड्रग देंगे? ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ड्रग देंगे? सल्ब्यूटामॉल देंगे, टर्ब्यूटैलिन देंगे। इसमें क्या देंगे? सल्ब्यूटामॉल देंगे एंड टर्ब्यूटैलिन देंगे, ठीक है। तो ये होती है कुछ दवाएं जो पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसको बीपी को कम करने के लिए पेन किलर क्या होती है, एनाल्जेसिक ड्रग होती है, किस में यूज होती है, कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, तो हमने इस क्लास में ड्रग के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एब्रिविएशन। एब्रिविएशंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म जब किसी ड्रग को देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म होते हैं जब किसी ड्रग को देते हैं तब इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एब्रिविएशन वो कहलाता है। तो फर्स्टली हम देखेंगे ओडी। ओडी क्या होती है? वंस अ डे, मतलब दिन में एक बार, ठीक है। किसी पेशेंट को अगर कोई दवा लेनी है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि ओडी क्या होता है तो उसमें क्या होगा? दिन में एक बार लेना है। बीडी ट्विस अ डे, ठीक है। इसमें क्या होगा? बीडी पेशेंट को 2 बार ड्रग लेनी है, सुबह शाम, ठीक। टीडीएस क्या होता है? 3 टाइम ट्राइस अ डे, 3 टाइम पेशेंट को दवा लेनी है। क्यूआईडी क्या होता है? 4 टाइम अ डे, 4 टाइम दवा लेनी है पेशेंट को, ठीक है। हावर्स, ठीक है। एचएस एट नाइट टाइम, इसमें क्या होगा? पेशेंट को कोई दवा लेनी है वो भी रात में, तो उसमें क्या लिखा रहेगा? एचएस, ठीक है। सिट्रेजिन लगभग नाइट में यूज होता है, ठीक है। कौन सी दवा यूज होती है नाइट में? सिट्रेजिन, ठीक है। PRN, अगर PRN लिख के आता है तो क्या होगा? एट रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो, ठीक है। जब किसी पेशेंट को
इस PRN अगर लिख के दिया जाता है तो क्या होता है, जब पेशेंट को उसकी ज़रूरत होती है उस ड्रग को तब इसको लेना है, ठीक है। SOS क्या होता है, इन इमरजेंसी। SOS मतलब होता है इमरजेंसी केस में इस ड्रग को लेना है। स्टेट एट वंस टाइम, ठीक है, इसको सिर्फ एक ही बार लेना है। GTT क्या होता है, ड्रॉप, इसको क्या करना है, ड्रॉप के फॉर्म में लेना है ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईयर में दवा डालने के लिए हम कौन कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं। SAS लेफ्ट साइड ईयर, अगर किसी पेशेंट के ड्रॉप दिया जा रहा है और उसमें डॉक्टर ने लिख के दिया है कि AS, तो इसका क्या मतलब होगा, लेफ्ट साइड ईयर में अगर AS लिख के दिया जाता है तो क्या होगा, पेशेंट को लेफ्ट साइड में ईयर में दवा या ड्रॉप डालनी है, ठीक है। AD अगर लिख के आता है तो उसमें क्या होता है, राइट साइड ईयर में, ठीक है, राइट साइड AD। एंड AU अगर लिख के आता है बोथ ईयर, मतलब दोनों कानों में। आई में अगर ड्रॉप डाली जाती है तो आई में अगर किसी पेशेंट को ड्रॉप डालनी है, डॉक्टर ने लिख के दे दिया है कि तुम्हें ये ड्रॉप आँख में डालनी है, ठीक है, तो आँख में डालने के लिए कौन कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे। OS अगर लिख के आता है तो लेफ्ट आई में डालनी है। अगेन OD लिख के आता है तो OD का मतलब होता है वंस टाइम अ डे, ठीक है, ये फॉर्म हमें 2 बार लिख के आया है। जो OD का मतलब वंस टाइम अ डे भी हो सकता है, और इसमें आइस में अगर ड्रॉप डालनी है तो इसका फॉर्म भी वही होगा, OD का मतलब राइट आई, ठीक है, इसमें अलग मतलब है उसका और उसमें अलग मतलब है, ठीक है। अगर ड्रॉप में आता है OD तो उसमें क्या होगा, राइट आई में, ठीक है। एंड OU लिख के आता है तो क्या होगा, बोथ आई, ठीक। OU में अगर लिख के आता है तो उसमें क्या होगा, दोनों आई में। ड्रॉप का फॉर्म थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अगर OD दोनों में लिख के आता है, लेकिन वो ड्रग है जो खानी है और ये ड्रॉप है जो आई में डालनी है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, कि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेजरमेंट मेथड। मेजरमेंट मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्टली हम पढ़ते हैं हाउस होल्ड मेथड। ये क्या होता है, अगर कोई आपसे बोल दिया कि हाउस होल्ड मेथड क्या होता है, अगर आपसे किसी ने पूछ ही लिया कि हाउस होल्ड मेथड क्या है, हाउस होल्ड मेथड में क्या होगा, इसमें घर से सामान यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें घर से सामान यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टी स्पून, टेबल स्पून, ठीक है, तो उस हिसाब से पेशेंट को समझाया जाता है और ड्रग दिया जाता है, तो उसका हम घर का सामान यूज़ करके हम पेशेंट को समझाते हैं कि आपको टी स्पून लेना है या टेबल स्पून लेना है ड्रग को, ठीक है। तो फर्स्टली हम इसमें फॉर एग्जांपल देखेंगे, टी स्पून का क्या मतलब होता है, 5 ml, ठीक है, और टेबल स्पून का मतलब होता है 15 ml। टेबल स्पून जो होता है वो बड़ा होता है एंड टी स्पून जो होता है छोटा होता है। तो हम घर के सामान को यूज़ करके हम पेशेंट को ड्रग को समझाते हैं कि कैसे क्या लेना है, ठीक है। अगर टी स्पून बोला जाता है तो पेशेंट को 5 ml लेना है, और अगर टेबल स्पून बोला जाता है तो उसमें 15 ml लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1 ग्लास। अगर 1 ग्लास बोला जा रहा है, पेशेंट को कोई दवा है उसको लेना है कि 1 ग्लास वाटर में इसको मिलाकर लेना है, तो 1 ग्लास वो ड्रग बन जाएगी। तो 1 ग्लास का मतलब होता है 200 ml, ठीक है। एंड 1 कप बोला जाता है तो 150 ml, ठीक। ये होते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, कुछ एब्रिविएशन होते हैं, ठीक है, जो मेजरमेंट किया जाता है दवाओं का, ठीक है, कितना ml में लेना है, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंड मेथड कौन सा होता है, मैट्रिक मेथड, ठीक है। मैट्रिक मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, किलोग्राम। ये क्या होता है, किलोग्राम में दिया जाता है। किलोग्राम में जैसे किसी का वेट है तो कितना केजी है, वेट उसका लेंगे हम, मीटर में डिस्टेंस, एंड लीटर में क्या होगा, वॉल्यूम। किलोग्राम में पेशेंट का वेट लेते हैं, एंड मीटर में क्या होता है, उसका डिस्टेंस देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है उसके बीच में, एंड लीटर में क्या मापते हैं, उसका वॉल्यूम, ठीक है। यूरिन वॉल्यूम कितना होता है तो उसको हम लीटर में मापते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। अगर 1 kg है तो उसका क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 1000 mc ग्राम, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 1000 मीटर। एंड 1 लीटर बराबर 980 ml, ठीक है। इसका वॉल्यूम, जैसे यूरिन का वॉल्यूम हम लेते हैं, ब्लड वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है। इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम, मीटर एंड लीटर, जो वेट, डिस्टेंस एंड वॉल्यूम को कलेक्ट करता है, या इस मेथड को हम चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वंस, ठीक है। वंस क्या होता है, 30 ml। 1 गैलन क्या हो, 1 गैलन में कितना होगा, 4000 ml होगा। 1 ग्रेन में 60 ग्राम होगा। एंड 1 पिंट क्या होगा, 1 पिंट में क्या होगा, 500 ml, ठीक है। 500 ml फ्लूइड लेंगे, ठीक है। 1 पिंट, ये ब्लड के लिए कितना लेंगे, 1 पिंट। अगर फ्लूइड के लिए ले रहे हैं तो 500 ml लेंगे, और अगर ब्लड के लिए ले रहे हैं तो 350 ml लेंगे, ठीक है। 1 ड्रेन बराबर कितना होगा, 4 ग्राम। 1 kg बराबर 2.2 IB, यानी कि ये पाउंड में होगा। एंड 2 IB मतलब, सॉरी 1 IB मतलब 1 पाउंड मतलब बराबर कितना होगा, 480 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ ड्रग। ड्रग को हम किस फॉर्म में लेते हैं, पेशेंट को देते हैं या खुद लेते हैं, तो किस फॉर्म में लेंगे। फर्स्टली हम पढ़ेंगे ओरल टेबलेट, ठीक है। ओरल टेबलेट के फॉर्म में हम ड्रग प्रोवाइड करते हैं किसको, पाउडर ड्रग मेड इन टू सेव कॉल्ड एज टेबलेट, ठीक है। पाउडर को अगर हम कलेक्ट करके एक शेप में बना देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग, ठीक है। जो क्वाटेड टेबलेट होती है, जो कोट चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। नो कोटेड टेबलेट होती है, इसमें क्या होता है, जो कोटेड टेबलेट होती है उसमें कवर कोट चढ़ा हुआ होता है। एंड जो नो कोटेड होती हैं, कुछ दवाएं होती है जो नो कोटेड होती हैं। एंड जो च्यूएबल टेबलेट होती हैं, जो सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। जैसे विटामिन सी, ठीक है, जिसको च्यूएबल मतलब होता है चूस के दवा को खाना, ठीक है। पेशेंट को बोला जाता है कि उसको आपको चूसना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैप्सूल। कैप्सूल फॉर्म में क्या होगा, जिलेटिन होगा। जिलेटिन में क्या होगा, कवरिंग, जिलेटिन कवरिंग होगा। इसमें कैप्सूल में कैसे फॉर्म में रहता है, इसके ऊपर क्या होगा कि जिलेटिन कवरिंग रहती है, जो फर्स्टली क्या होगा, हार्ड कवरिंग, जो क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है एंड सॉफ्ट कवरिंग। ये 2 टाइप की कवर लगी हुई होती है कैप्सूल के ऊपर। कैप्सूल फॉर्म में अगर दवा होती है तो उसके ऊपर कौन सी कवर होती है, जिलेटिन की कवर होती है, जो हार्ड कवरिंग एंड सॉफ्ट कवरिंग भी होती है। और इसमें क्या होता है, पाउडर होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, ऑयल एंड विटामिन ई की कैप्सूल्स आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में ड्रग कैसी होगी, पार्टिकल्स आर डिसॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स आर डिसॉल्व होंगे, इसमें पार्टिकल्स जो होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल्स आर नॉट डिसॉल्व, ठीक है। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जिलोसिल, ठीक है। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल में कौन सी ड्रग होगी, जिलोसिल, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोशन। लोशन क्या होता है, ये लिक्विड कंपोनेंट होता है, बट डू नॉट अप्लाई प्रेशर और फ्रिक्शन, ठीक है। मसाज के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। एंड किसी को अगर प्रेशर दे रहे हैं तो उस पेशेंट को हम ये क्या करेंगे, लोशन अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। जो कैलामिन लोशन होता है, ठीक है, जो कैलामिन लोशन होता है इसको हम क्या करेंगे, मसाज के लिए यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिरप। सिरप क्या होता है, ये चिल्ड्रन को दिया जाता है, चिल्ड्रन हो या बड़े हो सबके लिए सिरप यूज़ किया जाता है। जो स्वेटनिंग एजेंट एंड
फ्लावर्ड एजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये चिल्ड्रंस को लगभग नॉर्मली इस सिरप का यूज़ क्या होता है कि बच्चों में ज़्यादा किया जाता है, जो क्या होता है स्वीटनिंग एजेंट होता है एंड फ्लेवर्ड एजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एलेक्सर क्या होता है, एल्कोहल बेस्ड मेडिसिन होती है। ये क्या होते हैं, एलेक्सर क्या होती है, ये एल्कोहल बेस्ड मेडिसिन होती हैं जो जिसका यूज़ किस में किया जाता है, हीमोपैथी ड्रग में। ठीक है, इसका यूज़ किस में किया जाता है, हीमोपैथी ड्रग में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफरबिसेंट टैबलेट। इफरबिसेंट टैबलेट क्या होती है, ये टैबलेट ये टैबलेट क्या होती है, अनक्वाटेड टैबलेट होती है जो एसिड बेस्ड होती है। वाटर में डालने से ही ये डिज़ोल्व हो जाती है। क्या होता है ये इफरबिसेंट क्या होती है, यह एक टेबलेट फॉर्म में होती है जो क्या होती है, अनक्वाटेड होती है, जो एसिड बेस्ड होती है। ठीक है, वाटर में डालने पर ये जल्दी ही घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है ये टैबलेट। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इफरबिसेंट टैबलेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉजिंग, स्मूथनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बाय नेक की। मतलब क्या करेंगे, स्मूथनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बाय नेक। इसमें नेक की म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, ये स्मूथ बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में क्या होगा, स्ट्रेप्सिल्स होंगे, बिक्स होंगी एंड हनी गोली होगी, जिंक विटामिन सी होगी। ठीक है, ये सब क्या करेंगी, म्यूकस मेम्ब्रेन को जो नेक में होती है उसको क्या करेंगी, स्मूथ बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कैप्लेट ये क्या होता है, यह एक कैप्सूल होता है। ठीक, कैप्लेट क्या होता है, यह एक कैप्सूल्स होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाउट क्या होता है, यह लिक्विड फॉर्म में होता है। यह ड्रग क्या होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है जो सिंगल डोज में सारा वॉल्यूम डला होता है। ठीक है, इसके सिंगल डोज में, एक ही डोज में सारा वॉल्यूम क्या होता है, डला होता है, जिसे हम बोलते हैं डाउट। ठीक है, गार्गल्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसका यूज़ जो है थ्रॉट के लिए किया जाता है। गार्गल्स वर्ड जो होते हैं इसका यूज़ क्या होता है, जब किसी पेशेंट को नेबुलाइजर दिया जाता है, नेबुलाइजेशन के बाद उस पेशेंट को गार्गल कराया जाता है, जिससे क्या होता है, गार्गल्स जो थ्रॉट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, माउथ वाश क्या होता है, ओरल हाइजीन होती है, जिससे क्या होता है, पेशेंट का माउथ वॉश कराया जाता है, जिसमें क्या यूज़ करते हैं, क्लोरहेक्सिडिन। ठीक है, क्लोरहेक्सिडिन यूज़ करते हैं किसके लिए, ओरल हाइजीन के लिए, जो माउथ वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीनियंट क्या होता है, इट इज़ अ लोशन होता है, यह एक लोशन होता है। बट डू नॉट अप्लाई द ओपन वुंड एंड ब्रोकन स्किन। इसका यूज़ किस में नहीं कर सकते हैं, यह एक लोशन होता है, बट इसका यूज़ कहाँ नहीं कर सकते हैं, इसका यूज़ हम कहाँ नहीं कर सकते हैं, वुंड ओपन जहाँ हुआ, अगर कहीं किसी पेशेंट को चोट लग गई है और उसके चोट लगने के बाद जो है उसका वुंड दिखाई दे रहा है, घाव हो गया है, तो उस पेशेंट को हम ये लोशन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या होगा, अगर किसी का स्किन जो है छिल गया है या चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस पेशेंट में हम क्या करेंगे, इस लोशन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसडर्मल पैच क्या होता है, यह एनाल्जेसिक होती है, जो दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। अप्लाई द स्किन, फिर इसमें क्या होता है, ये अप्लाई द स्किन फिर ब्लड स्ट्रीम तक जाएगी। ये क्या होगा, ट्रांसडर्मल पैच क्या होती है, ये एनाल्जेसिक होती है, जो दर्द को कम करती है, और इसका अप्लाई स्किन पर किया जाता है। फिर ये क्या होती है, ब्लड के थ्रू स्ट्रीम तक चली जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसडर्मल पैच। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या होगा, फेंटाइल। ठीक है, फेंटाइल पैच होती है, टर्माडोल पैच होती है एंड डाइक्लोफिनेक पैच होती है। बट इसका यूज़ हम क्या करते हैं, बर्न पेशेंट जो होता है उसमें
इसका यूज़ हम करते हैं। डाइक्लोफिनेक पैच का यूज हम किस में करते हैं? बर्न पेशेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या होता है? पेड़ पत्तियों के थ्रू लेप बनाकर बॉडी पर अप्लाई करना क्या होता है? पॉलिटिक्स कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? फॉर एग्जांपल कायोलिन पॉलिटिक्स होता है। इसमें क्या होता है? कायोलिन पॉलिटिक्स होता है। इनसफिशिएंट, ठीक है। इस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स क्या होता है? ये पेड़ पत्तियों के थ्रू, जब किसी पेशेंट को, पहले के ज़माने में क्या होता था कि पेशेंट को कोई भी दवा या ड्रग नहीं होती थी, तो उसमें क्या होता है कि आयुर्वेदिक तरीके से पेशेंट के घाव को ठीक किया जाता था, ठीक है। उसमें क्या होता था कि जो आयुर्वेदिक पेड़ पौधे होते थे उसमें पत्तियों को तोड़ कर लाते थे और उसको घिसते थे, पत्थरों से या किसी भी चीज़ों से घिसते थे, फिर उसका लेप बनाते थे और उसको हम अप्लाई करते थे जहाँ पे घाव हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से पॉलिटिक्स ये एक वर्ड है जिसमें क्या होता है? पेड़ पत्तियों के थ्रू उसको तोड़कर लाया जाता है और उसका एक लेप बनाया जाता है जो बॉडी पर अप्लाई किया जाता है, तो उसका नाम क्या है? पॉलिटिक्स। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल से एक ड्रग है कायोलिन पॉलिटिक्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? इंसफ्लेशन क्या होता है? ये पाउडर फॉर्म में होती है जो पेशेंट स्नफ मतलब फाँक करके लेते हैं और नाक के अंदर सूंघते हैं। इसका क्या हो? इंसफ्लेशन का क्या मतलब होता है? इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है, इसमें यह एक पाउडर के फॉर्म में होता है जिसको हम ना उसको दांतों के तले हम दबाते हैं, कूचते हैं, ना ही अपने टंग के नीचे रखते हैं, ना ही गार्गल करते हैं, ना ही उसको स्वॉलो करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? एक ही बार में उसको फाँक करके ले लेते हैं, पानी के थ्रू ही लेते हैं। ज़्यादातर हम इसको क्या करते हैं? पानी मुंह में डाला और उसको गटक लिया, ठीक है। उसको हम स्वॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंसफ्लेशन, ठीक है। पॉलिटिक्स में क्या होता है? पेड़ पौधों से लेके आते हैं, लेप बनाते हैं और बॉडी पर अप्लाई करते हैं। इंसफ्लेशन क्या होता है? इसमें जो है पाउडर फॉर्म में होता है और इसको हम एक ही बार में फाँक कर लेते हैं या नाकों के द्वारा हम सूंघ कर इस ड्रग को लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है क्या? इंसफ्लेशन, ठीक है।